हेलो बच्चों पार्टी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है? हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ change in the direction of light on striking an obstacle like atom, molecule, dust particle, water droplet, etc. बेसिकली क्या है स्कैटरिंग की मीनिंग? से स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, बिखेर देना। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं लाइट के बिखरने को, लाइट के स्कैटर होने को। तो हमने यहाँ पे एक इंसिडेंट लाइट ली। जब वो लाइट एक ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट से, रुकावट के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या रखा है? ऑब्स्टेकल के बिहेवियर के लिए एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, उससे स्ट्राइक करती है तो लाइट क्या करती है? स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक छोटा सा फिनोमिना नहीं है, ये बहुत अच्छा फिनोमिना है जिसकी वजह से बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट फिनोमिना अकर होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है? तो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे हमें ह्यूज रेड कलर क्यों दिखाई देते हैं? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही एक्सप्लेन करती है। ठीक है, लेट्स सी इट। हाँ जी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जनरल आइडिया के बाद हम जाते हैं इसके फॉर्मुलेशन तक, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो बेसिकली अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम नॉर्मल स्कैटरिंग नहीं, हम सन से आने वाली लाइट को स्कैटर करके देख रहे हैं। एज सनलाइट ट्रैवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, इट गेट्स स्कैटर्ड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। जो सन से लाइट आ रही है वो भी जो एटमॉस्फेयर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसके साथ क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है। तो इसके लिए लॉर्ड रिले, ठीक है, साइंटिस्ट थे लॉर्ड, उन्होंने एक इलास्टिक स्कैटरिंग का आपको क्या दिया? फॉर्मुलेशन दिया है। उन्होंने क्या बोला? ही एस्टैब्लिश्ड दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट varies inversely as fourth power of wavelength of incident light। तो जो लाइट की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? जो लाइट आ रही है उसकी फोर्थ पावर से, उसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर से। तो उन्होंने ये जनरल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें क्या दिया था? रिजल्ट दिया था कि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट से। तो उन्होंने स्कैटरिंग लाइट की इंटेंसिटी को अपकमिंग लाइट की वेवलेंथ के साथ क्या कर दिया है? रिलेट कर दिया है। अनदर, उन्होंने इस अपने एस्टेब्लिशमेंट के बाद उन्होंने दो कंडीशन लगाई है, क्योंकि ये स्कैटरिंग किसकी वजह से हो रही थी? ये लाइट किससे टकरा रही थी? ऑब्स्टेकल के ऊपर। तो उन्होंने पार्टिकल की साइज को लेते हुए कुछ कंडीशन बताई हैं। क्या कंडीशन बताई हैं? लेट्स सी। हाँ जी, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही है रिलेटिवली साइज ऑफ स्कैटरर। हमने उस स्कैटरर को एक्स से डिनोट किया लेट, और वेवलेंथ को हम लैम्डा से। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर साइज ऑफ स्कैटरर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तभी ये रिले स्कैटरिंग वैलिड है, एप्लीकेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो ये स्कैटरिंग एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी की सारी लाइट को, जितनी भी आ रही है उनको सेम वेवलेंथ की लाइट को इक्वली स्कैटर करेगी। लेट्स लुक। For x less than lambda, when size of scatter is much less than the wavelength of light, relay scattering is valid. However, when x is greater than wavelength, size of scatter is much larger than the wavelength of light, relay scattering is not valid. In that event, all wavelengths are scattered nearly equal. तो जब आपका क्या दे रखा है? x की वैल्यू आपकी ज्यादा दे रखी, जब आपकी एक्स की वैल्यू ज्यादा दे रखी किसी कंपैरिजन में, वेवलेंथ के कंपैरिजन में, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? रिले स्कैटरिंग वैलिड नहीं है। वो सभी लाइट को, ऑल वेवलेंथ आर स्कैटर्ड नियरली इक्वली। ओके, हाँ जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जो दो ब्यूटीफुल फिनोमिना उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं कि कलर ऑफ स्काई आपका ब्लू क्यों होता है और क्लाउड्स का कलर व्हाइट ही क्यों होता है। देखिए, कलर ऑफ स्काई के लिए वही इलास्टिक आपकी रिले स्कैटरिंग वैलिड है। अगर हम देखते हैं जो सन से आने वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 4 × 10⁻⁻⁷ आपकी किसके लिए? ब्लू कलर के लिए। और रेड कलर के लिए 8 × 10⁻⁷ ओके। हाँ जी, तो ये हमारे पास आ गई अपकमिंग लाइट की वेवलेंथ। अब हम डिपेंड कर लेते हैं मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है? उनका साइज बेटा नियरली जो है 10⁻⁻10 मीटर है। तो यहाँ पे ये वैलिड है कि 10⁻⁻10 मीटर किससे छोटा है? 10⁻⁻7 मीटर से, जो कि ब्लू या फिर रेड कलर के लिए था। तो यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होगी? वैलिड होगी। अब क्वेश्चन आता है कि रेड कलर क्यों नहीं दिखाई देता है स्काई का, ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो इसमें हमारा क्या चलता है? फॉर्मुलेशन चलता है। लेट मी शो यू द फॉर्मुलेशन।
हाँ जी, मैथमेटिकल टर्म्स में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टूड हो पाएगा, तो वैसे समझने की कोशिश करिए। रेड कलर की वेवलेंथ आपको 8 × 10⁻7 मीटर होती है, ब्लू की वेवलेंथ इतनी है। हमारे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है उनका साइज अबाउट 10⁻10 मीटर है। तो पहले अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये है कि क्या उस पार्टिकल का साइज उस वेवलेंथ की साइज से बहुत छोटा है या नहीं है। अगर आपकी इसके अप्रॉक्स एयर लेते हैं 8 और 4 छोड़ के, अगर आप इसकी रेंज देख रहे हैं तो कितनी जा रही है वेवलेंथ की, 10⁻⁷। हाँ जी, और यहाँ क्या है 10⁻⁻10। तो ये कंडीशन क्या हो रही है, वैलिड हो रही है, तभी ये फॉर्मुलेशन एप्लीकेबल होगी। ये रिले की कंडीशन थी कि अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ की साइज से बहुत छोटा होगा तो ही ये इलास्टिक स्कैटरिंग पॉसिबल होगी। फिर उन्होंने फॉर्मुलेशन बताई कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जो लाइट स्कैटर हो रही है उसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 की। तो अगर आप यहाँ देखते हैं रेड और ब्लू कलर में, अगर हम लिखें इंटेंसिटी ऑफ रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा कितना है 8 × 10⁻⁷ मीटर की पावर 4। और अगर हम ब्लू के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब अगर आप देख रहे हैं नियरली जो फैक्टर देखा जाए 10⁻⁷ मीटर की पावर 4, अगर हम इसे और ओपन कर लेते हैं तो यहाँ हुआ 8 की पावर 4 इंटू में 10⁻⁷ की पावर 4। ब्लू के लिए क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू में 10⁻⁷ की पावर 4। तो अगर आप ये देख रहे हैं ये तो दोनों में इक्वल ही है। फैक्टर क्या वेरी कर रहा है, ये 8 और 4 का। तो जो ब्लू कलर है, हाँ जी, एक फैक्टर हमें पता लग रहा है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, जो हमने इस फॉर्मुलेशन से देखा कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर होगी, इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, लेस होगी। और वेवलेंथ जितनी लेस होगी बेटा, इंटेंसिटी उतनी मोर होगी। क्लियर है। हाँ जी, इनको सेम करने के लिए, समझने के लिए हम इसको 2 की पावर्स में लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, ठीक है, हमें दे रखा है 8 की पावर 4। और यहाँ पे ब्लू के लिए दे रखा है, हम जो सिर्फ अंडरस्टूड पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं 4 की पावर 4, यहाँ पे 8 की पावर 4। तो इसे कन्वर्ट करके देखिए। हाँ जी, यहाँ तक भी अंडरस्टूड है। अगर आप देख रहे हैं ये जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मोर है, ठीक है, अगर ये वैल्यू रिजल्ट हमारा मोर आएगा तो ये इंटेंसिटी क्या होगी, लेस। यहाँ पे ये रिजल्ट इसके कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मोर। इसीलिए जो ब्लू कलर का है हमें स्काई देता है। क्यों, क्योंकि उसके अगर वेवलेंथ की रेंज देख रहे हैं तो वो क्या आ रही है, कम, क्योंकि ये किसके कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ कम होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो एज कम्पेयर टू रेड, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, कम है। कम होने की वजह से अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू में देखते हैं तो हाफ ही है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसकी वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड्स आर व्हाइट। तो बेसिकली वहां पे इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने देखा कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड्स का कलर व्हाइट ही क्यों होता है। देखिए, क्लाउड्स जो है वो अर्थ से काफी कम हाइट पे होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन कंडीशन क्या है, जैसे रिले कंडीशन एप्लीकेबल होने के लिए साइज ऑफ स्कैटर। तो यहाँ पे जो अर्थ के आसपास है, कम हाइट पे, तो पार्टिकल्स क्या है, बड़े साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे रिले कंडीशन ही वैलिड नहीं हो रही। एक्स ग्रेटर देन क्या है, वेवलेंथ। तो रिले कंडीशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, इसीलिए जो लाइट आ रही है वो इक्वली क्या होएगी, स्कैटर होएगी। और वो इक्वली स्कैटर होने के बाद जो लाइट है वो मर्ज हो जाती है। और 7 कलर्स अगर मर्ज हो जाते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, व्हाइट लाइट देते हैं। इसीलिए जो आपके क्लाउड्स का कलर है बेटा वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। इज इट क्लियर।